नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल, डाइटिशियन, आहार एवं पोषण विशेषज्ञ, चीफ डाइटिशियन, अपोलो हॉस्पिटल। आज हम बात करते हैं कैंसर में क्या खाएं, क्या ना खाएं और किस तरह से खाएं। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जो आपके माइंड में सर्कुलेट होते हैं, तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरा पूरा वीडियो जो है आज इसी टॉपिक पे बेस्ड है। कैंसर में डाइट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। कैंसर में आहार का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जब कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी जब होती है, तब ये डाइट जो होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। रेडियोथेरेपी में लोकल चेंजेस होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जिस बॉडी पे रेडियोथेरेपी दी जाती है उसी बॉडी पार्ट्स पर इसके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। बट कीमोथेरेपी में कीमो पूरी बॉडी पर सर्कुलेट करता है। कीमोथेरेपी का जो इफ़ेक्ट्स होता है वो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ये सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में जैसे नॉजिया होता है, वोमिटिंग, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, मुंह का स्वाद चले जाना, स्मेल नहीं आना, खाने के प्रति रुचि जो होती है वो कम होने लगती है और पेशेंट जो होते हैं वो खाने से दूर होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब कीमो स्टार्ट होता है तो कीमो स्टार्ट के जो 1 से 7 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसको नादिर पीरियड्स कहा जाता है। और इस पीरियड्स में ब्लड, टीएलसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सडन डाउन होने लगते हैं। सडनली ये क्या होते हैं कि तीनों डाउन होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कहा जाता है कि ब्लड इन्फ्यूज़न करना है या फिर प्लेटलेट्स इन्फ्यूज़न करना है। तो अगर आपका डाइट अगर मेंटेन आप रखते हैं और न्यूट्रिशियस फूड अगर आप इंटेक करते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो कम झेलने होते हैं, आपको स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। तो आपको बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला क्या करना है कि शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंटली डाइट आपको यूज़ करनी है। सेकंड, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना है, 2-2 घंटे पे खाना है और अपने डाइट में न्यूट्रिशन को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, जिससे आप न्यूट्रिशियस फूड इंटेक करें। सेकंड, आपको क्या करना है कि इजीली टू डाइजेस्टेबल फूड खाना है, यानी कि वही फूड खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, जो आप आराम से पचा पाएँ। तो इजीली टू डाइजेस्टिव फूड खाना है। तीसरा, आपको वाटर इंटेक को बढ़ाना है, यानी कि पर डे आपको 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक करना है। 3 से 4 लीटर पानी जो होता है वो पीना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि कीमो के दौरान कंटिन्यूअस नॉजिया, वोमिटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सारी टेंडेंसी जो होती है वो बनी रहती है, जिससे पेशेंट जो होता है वो खाने पीने के प्रति जो होता है वो दूर होता जाता है और नॉजिया, वोमिटिंग की वजह से पानी की कमी भी होती जाती है। तो इसलिए आपको वाटर जो होता है इंटेक ज़्यादा लेना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में ना जाए। दूसरा ये है कि आपका हमेशा ये क्वेरीज रहता है कि मैम फूड में क्या खाएं, फ्रूट्स क्या लें, कि कैसे लें और किस तरह से खाएं। तो खट्टे फल और खट्टे जूसेस जो होते हैं वो हम मना करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान पूरे जीआईटी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन हो रखी रहती है। आपको कंटिन्यूअस नॉजिया, वोमिटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बने रहते हैं। तो अगर आप खट्टे फल और खट्टे जूसेस लेते हैं तो वो सिट्रस फ्रूट होते हैं, वो एसिड को फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि इन सारे सिम्टम्स की टेंडेंसी को वो बढ़ा देते हैं, जिससे रिकवरी जो होती है वो धीरे धीरे होने लगती है। तो इसलिए खट्टे फल और खट्टे जूसेस जो होते हैं वो हम मना करते हैं। दूसरा, आपको सैलेड ज़्यादा इंक्लूड करना है अपने डाइट में और हरी सब्जी और जितने भी अदर वेजिटेबल है उनको भी इंक्लूड करना है। सैलेड जो है वो सीजनल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। हमारे डाइट में अच्छा खासा अमाउंट एक रखना है सैलेड का, और सलाद को कच्चा नहीं खाकर हमें स्टीम करके खाना है, जिससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरा, जो ग्रीन वेजिटेबल है, अदर वेजिटेबल है, उसको भी हमको अच्छे से वॉश करके, धोकर, हाइजीन मेंटेन करके ही यूज़ करना है। सीज़न के अकॉर्डिंग ही ग्रीन वेजिटेबल और अदर वेजिटेबल का चूज़ करना है और होम मेड खाना ही कोशिश करना है कि आप खाएं। बाहर की चीज़ें जैसे ऑयली है, स्पाइसी है, जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है,
और पैकेट वाली और कैंड फूड जितनी डिब्बे और पैकेट बंद जो चीज़ें आती हैं उसको खाने से आपको बचना है, क्योंकि इस कंडीशन कीमोथेरेपी के दौरान इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है, साथ ही इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका डाइट न्यूट्रिशन बेस रहेगा, सारे न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में आप लेंगे और वाटर इनटेक अगर आप ज़्यादा लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, तो इससे क्या होगी, आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो मोटा मोटी कहा जाए तो आपको बस कुछ पॉइंट्स जो होते हैं दिमाग में रखने हैं। जैसे पहला आपको क्या करना है कि शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंट डाइट खाना है। दूसरा आपको इजली टू डाइजेस्टेबल फूड खाना है। थर्ड आपको वाटर इनटेक को बढ़ाना है, यानी कि 3 से 4 लीटर आपको वाटर इनटेक करना है। उसके अलावा जो है आपको हाइजीन मेंटेन करके चलना है, यानी कि आपको होममेड खाना ही खाना है, साफ़ सुथरा खाना हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो, अच्छे से कुक्ड हो, वेल कुक्ड फूड ही आपको इनटेक करना है। तो और इन सारी चीज़ों को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में रखकर अच्छे से डाइट प्लान करके अपने डाइटिशियन से आप डाइट प्लान करवाइए, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो कैलोरी प्रोटीन का अमाउंट निकालेंगी कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी कैलोरी और प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है पर डे के अकॉर्डिंग वो मीनू प्लान करेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट जो है वो इनटेक करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आपकी बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं झेलने होंगे और आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। दूसरा हमको क्या करना है, खाने पीने के साथ ही हमें एक्टिव रहना है, यानी कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। मीन्स आप कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे और आपकी रिकवरी जल्दी हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई क्वेरीज अभी भी आपके मन में रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम उस क्वेरीज को दूर करेंगे। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ओके, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।